आपकी मौजूदा स्थिति आपका भविष्य नहीं बनाती। आपका भविष्य आपकी मौजूदा मानसिक स्थिति बनाती है कि आप अभी मेंटली किस स्टेज पर हो। फाइनेंशियल स्टेज हो सकता है अभी आपकी उतनी साउंड ना हो, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से तैयार हो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तो वो स्थिति बदल सकती है। इस दुनिया में एक ही चीज परमानेंट है। क्या? कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। इवन दिस वर्ड इज नॉट परमानेंट। जो वर्ड है परमानेंट, ये भी टेम्पररी है। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ड, इवन दिस वर्ड इज टेम्पररी। ये जो धरती है ना, ये भी टेम्पररी है। 500 करोड़ साल बाद ये धरती भी नहीं रहेगी। डू यू बिलीव इन गॉड? आई बिलीव इन एनर्जी, आई बिलीव इन यूनिवर्स, आई बिलीव। अब आप उसको नाम दे सकते हो भगवान का। तो जैसे आपने बोला माइंड की स्टेट से हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी। हाँ, 100% यू कैन चेंज योर डेस्टिनी एज यू वॉन्ट। बट दोज मतलब लाइक हम जैसे पर्सन जो गॉड में बिलीव रखते हैं कि पहले से हमारे पेरेंट्स भी कि जो डेस्टिनी लिखी गई है वही होगी। डेस्टिनी में यही लिखा है कि जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। ये लिख दिया आपकी डेस्टिनी में। तो अब आप ये सोच रहे हो कि जो लिखा है वही मिलेगा, और उसमें ये लिखा है कि तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा। आप समझिए मेरी लाइन को? हाँ बिल्कुल। ठीक है, उसमें शायद ये भी तो लिखा हो सकता है ना। करेंगे तब आप अपनी मिलेगा। लकीरों के भरोसे बैठे हो और उसमें ये लिखा है कि तुझे तो मेहनत करने से मिलना है। डेस्टिनी आप खुद क्रिएट करते हो। उदाहरण से समझाता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। हाउ यू क्रिएटेड एंड हाउ यू क्रिएट योर लाइफ। मैं आज आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मैंने आपको देखा, देन मैंने आपको बुलाया। नहीं बुलाते तो मैं बैठता नहीं। तो हु क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी? यू योर सेल्फ क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी। यू योर सेल्फ अट्रैक्टेड मी कि आप पॉडकास्ट में आए और बैठे। कोई और तो नहीं था, नहीं। आप ही ने किया और हुआ भी। बिल्कुल। हो सकता है एक दिन यहाँ पर और बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज बैठे हो जिनका आप होस्ट कर रहे हो। तो अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप्स। ठीक है। तो जब आपने हम बात कर रहे थे कि डेस्टिनी की हम बात कर रहे थे, मैं सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ कैसे काम करता है यूनिवर्स, और हर किसी के लिए अलग अलग कैसे काम करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपका इंस्टाग्राम है, आपके इंस्टाग्राम पे एक रील आई। ठीक है, कौन सी रील आई? एक पॉलिटिक्स की रील आई, बंगाल इलेक्शन की। आपने कहा चलो इसको देखते हैं। या वुमेन का भी जो एक बिल था, ठीक है, उस पे एक रील आई पॉलिटिक्स की। आपने कहा चलो उसको देखते हैं, आपने क्लिक किया। दूसरी रील आई पॉलिटिक्स की, आपने उस पर भी क्लिक किया। तीसरी आई, आपने उस पर भी क्लिक किया। अब पता है क्या होगा? वही रील्स आएंगी। वही रील्स आएंगे। ये तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम है। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद आपने कहा चलो यार ये ड्रेस की रील आई है। मतलब लड़कियों के फ़ोन में तो ऐसे ही होता है। ठीक है, अब इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक ड्रेस की रील क्लिक करी। हाँ ठीक, अच्छी लग रही है। दूसरी क्लिक करी, अच्छी लग रही है। अब उससे रिलेटेड इंस्टाग्राम भर गया आपको, अलग अलग ड्रेस, अलग अलग एड्स, अलग अलग ब्रांड्स के एड्स आने लगे आपको। ड्रेस ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। एक मदर है, एक मदर का फ़ोन देखना, उसके बच्चों के वो आ रहे होंगे। एक कोई बिजनेस पर्सन है, उसके पे अलग आ रहा होगा। मतलब मेरे इंस्टाग्राम की फीड में जो रील्स दिखेंगी, आई कैन टेल योर फ्यूचर बाय सीइंग योर इंस्टाग्राम फीड्स। मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ, बस मुझे इंस्टाग्राम दिखा दो आपकी कि आपकी फीड में वीडियोस कौन कौन सी दिखती हैं। या हमारे माइंड की स्टेट ही पता चलती है उससे। आप मेरा इंस्टाग्राम खोलो और मेरे इंस्टाग्राम को खोल के आप देखोगे जी, नेट ऑन करके जी, मेरे अगर इंस्टाग्राम खोल के देखोगे तो कौन सी टाइप की वीडियोस आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। मतलब जब इंस्टाग्राम खोलोगे और यहाँ पर जाओगे सर्च बार में, तो आपको दिख जाएगा कि कौन सी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। तो मेरे में आपको मिलेंगी यही सब ना, माइंड वाली, सबकॉन्शियस माइंड वाली, ऐसी वीडियोस आपको आना शुरू हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज दैट कंटेंट आई फीड टू माई ब्रेन। तो मेरे इंस्टा फीड में, मेरे क्वांटम यूनिवर्स में, मेरे फील्ड में, मेरे यूनिवर्स में, मेरी दुनिया इंस्टाग्राम में अलग चल रही है। आपके यूनिवर्स में, आपके फीड में, आपके इंस्टाग्राम में आपकी दुनिया अलग चल रही है। हर इंडिविजुअल का इंस्टाग्राम का फीड, उसके लिए जो वायरल कंटेंट है, सबका अलग अलग है। बिल्कुल। हाउ दिस इज द सेम एग्जैक्ट यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू। एक बार आप इसको थोड़ा और अच्छे बहुत से सिंपल समझाएंगे? समझाऊं? हु डिसाइड कि आपके इंस्टाग्राम पे क्या आएगा?
मी, हाउ? क्योंकि हम उसको उस टाइप से, मतलब हमने, जैसे आपने बताया कि मैंने एक देखी, देन उसी टाइप की दूसरी सेकंड। हाउ? हाँ, आपने कैसे डिसाइड किया? पता है आपने कैसे डिसाइड किया? बाय टू थिंग्स। यू गेव द यूनिवर्स टू थिंग। आपने इंस्टाग्राम को अटेंशन दिया सबसे पहले आपने मैंने, दो चीज दी। फिर मेरा अटेंशन, एंड सेकंड वन, पहला चीज आपने दिया उसको अटेंशन। उसको थोड़ी पता था आपको ये चाहिए, आपने बताया मुझे ये चाहिए, तो पहली चीज आपने अटेंशन दी, जो कि सबसे जरूरी है। कीमती चीज है आपकी, सबसे कीमती चीज। आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या कर दिया। दूसरी, आपने अपना समय दिया। यस। और तीसरी, आपने अपनी ऊर्जा दी। तो अटेंशन, एनर्जी एंड टाइम। टाइम। जिस भी चीज को आप ये तीन चीज आसपास देंगे, किसी भी चीज को, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। किसी भी चीज को, ये आपको मैं वो राज बता रहा हूं जिसको अगर सही तरीके से जान लो और फिर कॉन्शियसली ये डिसाइड करो ये तीन चीज मुझे कहाँ लगानी है। अटेंशन, एनर्जी एंड टाइम। टाइम। कॉन्शियसली डिसाइड करो, मतलब ब्रह्मांड का काम है आपकी जिंदगी में इवेंट्स को देना। इवेंट्स को देना मतलब घटनाओं को घटित करना। जैसे इंस्टाग्राम खोलते ही आपको बहुत सारी रील्स आती हैं। ये क्या है? ये यूनिवर्स है, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में दे रहा है। ये भी घटित हो रहा है, वो भी घटित हो रहा है, ये भी हो रहा है। शादी के इनविटेशन आ रहे हैं, बर्थडे के इनविटेशन आ रहे हैं, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं लॉस हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं, मतलब बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में सुबह उठती ना घटित होने लग जाती हैं। अरे ईरान की लड़ाई हो गई, इसका ही हो गया, मतलब क्या क्या चल रहा है। नाउ थिंक वेरी कामली एंड कॉन्शियसली वेयर आई हैव टू इन्वेस्ट दीज थ्री थिंग्स। जहां पर मानो अब एक व्यक्ति बैठ के तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, तो उसने अपना सारा टाइम भी दिया, अटेंशन भी दिया, एनर्जी ये आया भी दी। चौथा व्यक्ति, कूद गया उस टॉपिक में, आधा घंटा इसी बात में निकाल दिया। इसको पता ही नहीं है। पता है क्या होगा? यूनिवर्स उसी इंस्टाग्राम की तरह सिमिलर इवेंट जिसको देगा। अच्छा, लड़ाई में इंटरेस्ट है, अरे रुको रुको, हम तुमको और लड़ाई के टॉपिक्स देते हैं। अब उसको वैसे ही लड़ाई के टॉपिक्स दिखने लग जाएंगे, सिमिलर कंटेंट आने लग जाएगा, उसकी इंस्टाग्राम फीड, उसका यूनिवर्स, उसका ब्रह्मांड, उसका जो सारी चीज़ें वैसी चलने लग जाएंगी। आपकी इन बातों से एक चीज़ तो समझ आएगी, अगर हम अपना टाइम, अटेंशन एंड एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाएं, देन वी कैन अचीव एनीथिंग। 100%।